पहुंच गए लेक्चर सुनने। ऐसे ही हम लोगों का हाल है। हम उसी माँ बाप बेटा स्त्री पति से आनंद चाहते हैं, वो हमसे चाहता है। अब दोनों के पास आनंद नहीं है, दोनों फकीर 0/100। अरे बड़ी कृपा करेगा बाप माँ बेटा तो क्या करेगा? जो है मेरे पास मम्मी लो, जो है मेरे पास बेटा लो, जो है हमारे पास मैम साहब लो। लेकिन क्या है ये तो बताओ? आनंद है? आनंद नहीं है और सब कुछ है। 1,00,000 1 करोड़ 1 अरब सब है, आनंद केवल नहीं है। वो तो संत तो भगवान के पास है, वहां जाओ। ये हमारा धोखा जब समाप्त हो जाएगा कि संसार में यही संसार नहीं, इसके आगे बड़े बड़े संसार हैं, स्वर्ग वगैरह, वहां भी आनंद नहीं। जब ये बुद्धि में बैठ जाए, टेम्परेरी नहीं। आप लोग जब सुनते हैं कोई तत्वज्ञानी से प्रवचन तो कहते हैं बैठ गया, नहीं बैठा बैठा नहीं है, सवेरे उठ जाएगा। हाँ, ऐसा बैठना चाहिए कि जैसे आपके दिमाग में ये बैठा हुआ है मैं हूं, जो कल मैं था वही मैं हूं, अपने अंदर मैं हूं। तो मैं के साथ मेरे राम भी है, ये बैठाओ। अंदर बैठे हैं, नोट कर रहे हैं हमारे आइडियाज, कर्म नहीं, आइडियाज नोट करते हैं भगवान राम, उसका फल देते हैं। करोड़ों मर्डर किया अर्जुन ने, कृष्ण ने नोट नहीं किया। करोड़ों ब्रह्म हत्या किया हनुमान जी ने लंका में, रावण के खानदान को, वो ब्राह्मण था, राम ने नोट नहीं किया। जो रीजन दे करके और रावण को मारा, बाली को मारा, वही सुग्रीव ने किया, भाभी को बीबी बना लिया, और वही विभीषण ने किया। नहीं नहीं, वो महापुरुष हो गया, उसको पाप पुण्य नहीं लग सकता। जो राम का हो गया वो राम के समान हो गया। जानत तुम ही होई जाई। तो राम हमारे सर्वस्व है, ये बात हम माने, प्लस हमारे अंदर सदा बैठे हैं, हमारे आइडियाज नोट करते हैं, यह भी माने, सदा माने। ये अभ्यास करने से होगा, 1 मिनट में नहीं होगा, क्योंकि हमने सदा ये अभ्यास किया है, मैं अकेले हूं, जो सोच रहा हूं कोई नहीं जानता। अपने बगल में बैठे हुए के खिलाफ सोच रहा हूं, ये बदमाश फिर आ गया, इस बदमाश को तो मारना है, इसको क्या करें कैसे। और उसको देखा, ये आइए बैठिए बैठिए, एक्टिंग कर रहा हूं। राम कहते हैं मैं नोट कर रहा हूं। को भूल गया तू? अरे मैं तेरे बगल में बैठा नोट कर रहा हूं। हाँ, अगर संसार को हम सामने देखते हैं तो पाप से बच जाते हैं। अरे एक छोटा सा बच्चा 5 साल का स्कूल जा रहा था, रास्ते में गरम गरम जलेबी की दुकान देखा, आज पैसा नहीं लाया मम्मी से, तो ले लेना उठा, अरे पिट जाएगा, चुप, चल सीधे स्कूल। वो बड़ा खतरनाक है हलवाई, अगर जलेबी में हाथ लगाया वो मारेगा।
उसको उसने मन पे कंट्रोल कर लिया और जलेबी देखता जा रहा है, चलता जा रहा है। ऐसे ही अगर हम इस संसार रूपी जलेबी को देखकर और उसके चक्कर में न पड़ करके ये बुद्धि में बैठा लें, वेद शास्त्र संत बार बार कह रहे हैं आनंद कंद श्री रामचंद्र भगवान है, श्री कृष्ण चंद्र भगवान है, वहां जाओ। मिठाई की दुकान पर कपड़ा नहीं बिकता, चप्पल नहीं बिकती, भगवान के यहाँ आनंद बिकता है, संसार के यहाँ दुख बिकता है। आपको आनंद चाहिए, दुख की दुकान पर क्यों जा रहे हो? यहाँ तो बस दुख ही दुख है। कोई कामना पूरी हुई, लोभ पैदा हुआ, नहीं पूरी हुई, क्रोध पैदा हुआ, मर गए दोनों तरफ से। अरे इस नेपाल में भी अरबपति हैं 10-20, उनसे पूछो को भाई क्या हाल है? अरे बहुत बुरा हाल है जी, मत पूछो। हाँ, सब दुखी है। उनके भी बाप है, माँ है, बीबी है, पति है, बेटा है, बेटी है, उन सब से दुखी है वो। ऐसा नालायक निकला बेटा, ऐसा नालायक, ऐसा मक्कार बाप है, ऐसी माँ है, ऐसी बीबी है, हमारा तो उसके अच्छे हैं सब लोग। अच्छा, अरे सब एक से हैं, नर्मदा के कंकर सब शंकर। तुमको धोखा है कि वो बड़े आनंद में है अरबपति। ये तो लोग झूठ बोलते हैं। हाउ आर यू? ऑल राइट, ऑल राइट। अरे एक भी राइट नहीं है, सब रॉन्ग है। झूठ बोलता है ऑल राइट। मुस्कुरा रहे हैं एक दूसरे को देखकर, कहो भाई कैसा है? सब ठीक है, सब ठीक है। अच्छा, और जब घर जाके लड़ते हो बीवी से और बेटे से और बाप से, वो सब ठीक है? वो तो सब गड़बड़ है। ये कच्चा चिट्ठा है हम लोगों का। तो ये अज्ञान समाप्त करें और राम को अपना माने, आनंद वहीं मिलेगा, ये डिसाइड करें और राम को सदा अपने साथ माने। कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अयोध्या जाए, वहां राम का अवतार हुआ था। अरे राम सर्वव्यापक हैं, गधे अयोध्या में नहीं बैठे हैं। प्रभु व्यापक सर्वत्र समाना, समान रूप से सर्वव्यापक है। छोटे बड़े भगवान नहीं हुआ करते। अयोध्या में जरा खास जरा वरा कुछ नहीं। जो नेपाल में है, जो आपके घर में है, जो आपके घर के पाखाने में है, गुसल खाने में है, सर्वत्र वही राम है। अरे हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद से कहा कि तेरा राम मेरे राक्षस के घर में है। उन्होंने कहा है। राक्षस के यहाँ तेरा राम रहेगा? हम तो गाली देते हैं रोज, मिल जाए तो मैं उसको भुर्ता बना दूं। इस खंबे में भी है। हाँ है भाई, मैं कह तो रहा हूं पिताजी। उसने मारा, गदा खंबा टूट गया। और नरसिंह भगवान कहते हैं अरे मैं सब जगह रहता हूं, मेरे लिए गंदा फंदा कुछ नहीं होता, मैं सब जगह रहता हूं। सर्वव्यापक, सर्वव्यापक। सब जीव पापात्मा हैं, गंदे हैं, सबके अंदर रहता हूं। हमको नहीं पाप छू सकता, पापात्मा के अंदर रहता हूं।
उसके कर्म नोट करता हूं गंदे गंदे पाप के, लेकिन मैं आनंद में रहता हूं। तो ये सब तत्व ज्ञान जो आपको बताया जा रहा है, इस पर बार बार विचार कीजिए और प्रैक्टिकल अमल में लाइए, बार बार अभ्यास कीजिए। अभ्यास से ही लक्ष्य की प्राप्ति होगी। देखिए, आप लोग जब पैदा हुए थे तो करवट बदलना भी नहीं जानते थे, करवट बदलना भी। एक पोज में पड़े हैं, जब माँ उठा लेगी तो ठीक है, नहीं उठाएगी तो वहीं पाखाना पेशाब करते पड़े रहेंगे। अब बड़े हो गए, हट्टे कट्टे हो गए, और अगर कभी ऑपरेशन के समय डॉक्टर ने कहा साहब 3 दिन हिलना डुलना नहीं, तो आप कहते हैं मर गए 3 दिन। अरे कितने दिन आप पड़े थे ऐसे ही जब पैदा हुए थे, तो भूल गए। बार बार कोशिश किया था, दर्द हो रहा है, उलट जाऊं जरा, करवट ले लूं, नहीं ले सके। महीनों बाद करवट लेना सीखा, फिर बैठना मां ने सिखाया सहारा दे करके, फिर गिर गए। फिर खड़ा होना सिखाया उंगली पकड़ के, पैर कांप रहा है। 1000 बार गिरे तब चलना सीखा, रोए, चोट लगी गिरने से। आज आप बड़े ठाठ से चले जा रहे हैं आंख मूंद के, तो समझते हैं ऐसे ही पैदा होने के बाद चल दिए थे। ऐसा नहीं है, बड़ा अभ्यास किया था आपने, हिम्मत नहीं हारे। सैकड़ों बार गिरे, चोट लगी, फिर भी आप चलते रहे। और भगवान के मामले में आपने कितना समय दिया अभ्यास करने में, जरा सोचिए। 1 घंटे भी आपने ठीक ठीक समय नहीं दिया, डट के बैठे और भगवान राम का, कृष्ण का ध्यान बना में नहीं बनता, फिर कोशिश करें, फोटो लेके बैठे, देखें और फिर आंख बंद करके बनावें, फिर देखें, फिर आंख बंद करके। अरे हमसे नहीं होगा, हमसे नहीं होगा, 84 लाख में घूमना होगा, चप्पल जूते खाना होगा, हाँ वो हो रहा है। उसके तो आदत पड़ गई है। ये जो गुंडे लोग होते हैं ना शहर में, ये जो शाम को बैठते हैं आपस में, तो कहते हैं अरे यार आज मैं जा रहा था तो मैंने एक लड़की को छेड़ दिया, उसने चप्पल फेंका तो हमारे पीठ में लगी, हम चप्पल लेके चले आए। बड़े विभोर होके बताते हैं एक दूसरे को, हाँ? आदत पड़ जाती है। तो ऐसे ही हम लोगों की दुख भोगने की आदत पड़ गई है, इसलिए वैराग्य नहीं होता। भगवान की ओर हम मुड़ते नहीं, और जरा सा मुड़े, लेफ्ट टर्न हुए तो फिर हो गए सीधे, राइट टर्न हुए फिर हो गए सीधे, अबाउट टर्न नहीं होते। जैसे तुलसीदास जी हो गए, सूरदास जी हो गए, बड़े बड़े संत अबाउट टर्न हो गए संसार से, अब कहीं सुख नहीं है, फाइनल उधार सुख है, हमको सुख चाहिए, बस सीधी सी बात। इस प्रकार भगवान राम की भक्ति करने से हम लोग अपने आनंद को पा सकते हैं, और भक्ति करने में कोई शर्त नहीं, कोई नियम नहीं, कोई कायदा नहीं, बस मन से प्यार करना है। और प्यार करना गधे को भी आता है, सबको आता है, पशु पक्षी को भी आता है। अभी आज अखबार में मैं पढ़ रहा था कि एक जगह आग लगी, तमाम पुलिस वाले जा रहे हैं बुझाने के लिए, फायर ब्रिगेड वाले। उसमें देखा कि एक बिल्ली बार बार आग की ओर जाना चाहती है,
उसके 3 बच्चे उसमें फंस गए थे। बार बार कई बार रोका पुलिस वालों ने, आखिरकार वो चली गई अंदर और खुद मर गई और उसके 3 बच्चे भी मर गए। तो देखो उस बिल्ली का भी अपने बच्चे में इतना अटैचमेंट है। सब प्यार करना जानते हैं संसार में, लेकिन जहां अपना स्वार्थ समझते हैं वहां प्यार होता है। भगवान में अपना स्वार्थ मान लो, उनमें प्यार हो जाए एक सेकंड में। देखो एक लड़की जा रही है, एक लड़के ने एक वाक्य बोल दिया, हमारी बन जा। आग लग गई उसको, ठीक ही है लेकिन वो चली जा रही है अपने, इसका बदतमीज के पीछे मुड़ेंगे तो और पीछे बदतमीजी करेगा, और चली जा रही है। और क्या चुनरी पकड़ लिया। अब तो उसने कहा इसको मारना ही पड़ेगा। उसकी सहेली ने कहा इसी से सगाई हुई है तेरी। हाँ क्या हुआ, गुस्सा तो चला गया, प्यार से देखने की कोशिश कर रही है चोरी चोरी। अच्छा लंबा चौड़ा तगड़ा खाता। कल को ब्याह हो गया। अब जिस घर को अपना घर मानती थी, अपने बाप के सामान को अपना सामान बड़े रौब से अपनी सहेलियों से बताती थी, अब ससुराल में पैर रखते ही ये मेरा घर है, ये मेरी गाड़ी है, ये बैंक बैलेंस है, और वो तो भैया का। ये किसने पढ़ाया पाठ, अभ्यास किया? अरे नहीं जी, बस बुद्धि में आया, यहाँ स्वार्थ सिद्ध होगा, यहाँ प्यार हो गया, वहां स्वार्थ सिद्ध नहीं होगा, वैराग्य हो गया। वहां की चोरी हो गई, यहाँ भी चोरी हो गई। रात को मायके की चोरी भी खबर आई और यहाँ भी चोरी हुई, मायके में हो गई होगी, क्या करना, यहाँ हमारा यहाँ चोरी हो गई, ये तो हमारा था। ऐसे ही अगर हम समझ ले संपूर्ण संसार हमारा मायका है, यहां हम साधना के लिए भेजे गए हैं। राम ने भेजा है मनुष्य शरीर देकर, कबहू करी करुणा नर देही देत ईश। दया करके राम ने देह दिया है और हम इसको ऐसे ही समाप्त कर रहे हैं। और बुढ़ापा आ गया, अब क्या कहते हैं, अरे बेटा मेरी तो बीत गई। अब तुम सोचो क्या बीत गई? अरे मतलब अब 4 दिन का मेहमान हूं, उसके बाद क्या होगा, वैकुंठ जाओगे? अरे भक्ति तो किया नहीं, बीत क्या गई? अब कुत्ते बिल्ली गधे बनोगे, तब चलेगा पता जब 24 घंटे पेट के लिए घर घर दौड़ोगे, डंडा खाओगे, तब सोचोगे हाँ वो जगत गुरु आए थे, उनकी बात मैंने कहा, अरे तो बाबा लोग बोलते रहते हैं अपन इस पर ध्यान नहीं देते। इस प्रकार आप लोग सावधान हो करके राम का जन्म दिवस मनावें और राम से मिलने के लिए व्याकुलता बढ़ावें। राम तो आपके अंदर बैठे तैयार है मिलने के लिए, केवल आप परम व्याकुलता बढ़ा दें, बस राम मिल जाएंगे। बोलिए राघवेंद्र सरकार की।